प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। एक और बार आप लोगों को फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा मिलने का एक बड़ा आनंद है। एक और बार मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु महान है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्यार करता है और उनका प्यार की तुलना में कोई है ही नहीं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी। आज के इस आराधना को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। शुरू से अंत तक हम सबको ले चले प्रभु, आपके समूह में, आपके अनुग्रह में, आपके अद्भुत में प्रभु भर दीजिए प्रभु। हमारा सारी खालीपन को प्रभु, हमारे सारी पापों से हमें क्षमा करे प्रभु। हर दिन आपको महिमा में प्रभु, हर दिन आपके अद्भुत में बढ़ने में हम सबको मदद करें प्रभु जी। हम सबसे बातचीत करें प्रभु, बातचीत कर प्रभु जी। सब कुछ हम आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। अगुवाई कर यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन आमेन। आइए हम परमेश्वर के नाम को स्तुति और आराधना करेंगे। दिल से हम आराधना करेंगे। गीत ऐसा है, अनुग्रह ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। परमेश्वर ने इस अगस्त महीने में लेकर आया है। पिछले 7 महीने परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से हम सबको बचा के आया है और अभी भी बचाने वाला है। हालेलुया। इसलिए ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने मुझे जिंदा है किया। आइए हम गीत गाएंगे। अनुग्रह ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। अनुग्रह ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। अनुग्रह 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 ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। अनुग्रह ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। अनुग्रह ने मुझे नाम से पुकारा, अनुग्रह ने मुझको विजय किया। अनुग्रह ने मुझे नाम से पुकारा, अनुग्रह ने मुझको विजय किया। अनुग्रह 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 ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। अनुग्रह ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। अनुग्रह ने मुझे चंगा है किया, अनुग्रह ने बंधनों से मुझे छुड़ाया। अनुग्रह ने मुझको चंगा है किया, अनुग्रह ने बंधनों से मुझे छुड़ाया। अनुग्रह 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 ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। अनुग्रह ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। अनुग्रह ने मुझे सामर्थी बनाया, अनुग्रह ने बंधनों से मुझे छुड़ाया। अनुग्रह ने मुझे सामर्थी है बनाया, अनुग्रह ने बंधनों से मुझको भरा। अनुग्रह 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 अनुग्रह
है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। हालेलुया। इसमें लिखा अनुग्रह ने मुझको चंगा है किया, अनुग्रह ने बंधनों से मुझे छुड़ाया है। जो भी बंधन है, हालेलुया, आप जो भी बंधन में फंसा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है उनके अनुग्रह से हर बंधनों से प्रभु ने आपको छुड़ाया है। हालेलुया। आप छुड़ाने वाला नहीं, आपको छुड़ा लिया है, उसको विश्वास करें। हालेलुया। हर शैतान की चालों को तोड़ने में, हालेलुया, उसको पार करने में प्रभु का अनुग्रह आपको हर तरफ से मदद करता है। हालेलुया। हम क्यों नहीं इसको एक और बार गाएंगे। अनुग्रह ने मुझको चंगा है किया, अनुग्रह ने बंधनों से मुझे छुड़ाया। अनुग्रह ने मुझको चंगा है किया, अनुग्रह ने बंधनों से मुझे छुड़ाया। अनुग्रह 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 ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया, अनुग्रह ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। इसका अगला स्टैंजा ऐसा लिखा है, अनुग्रह ने मुझे सामर्थ्य बनाया है, अनुग्रह ने सारे वरदानों से मुझे भरा है। परमेश्वर का एक एक वरदान से हमें बड़ा रखा है परमेश्वर। हालेलुया। क्यों नहीं हम परमेश्वर का सामर्थ्यों को अपनाएंगे और परमेश्वर का एक एक वरदान जो हमारा जीवन में है, उन सारी वरदानों को, हालेलुया, वरदानों में हम भरेंगे। कुछ लोगों को, हालेलुया, भविष्यवाणी का वरदान है, चंगाई करने वाला वरदान है, प्रार्थना करने का, अन्य भाषा को अनुवाद करने का, हालेलुया, किसी को आर्थिक रूप से मदद करने का है। हर एक वरदानों को, हालेलुया, हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए अनुग्रह ने मुझे सामर्थ्य बनाया, अनुग्रह ने वरदानों से मुझको भरा। अनुग्रह ने मुझे सामर्थ्य बनाया, अनुग्रह ने वरदानों से मुझको भरा। अनुग्रह 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 ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया, अनुग्रह ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया। इस स्टैंजा है, अनुग्रह ने मुझे नाम से पुकारा, अनुग्रह ने मुझे विजय किया। हालेलुया। एक और बार गाएंगे। अनुग्रह ने मुझे नाम से पुकारा, अनुग्रह ने मुझको विजय किया। अनुग्रह से मुझे नाम से पुकारा, अनुग्रह ने मुझको विजय किया। अनुग्रह 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 ने जिंदा है किया, तेरा अनुग्रह ने जिंदा है किया, अनुग्रह ने जिंदा है किया,
आइए हम आराधना में जाएंगे। दिल पे हाथ रख के हम गाएंगे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। यहोवा ही रे पिता परमेश्वर, तू काफी है मुझको। यहोवा राफा चंगा ही देता, तेरे कोड़ों से चंगा हुआ। यहोवा शम्मा तू साथ रहता, मेरी जरूरत को पूरा करेगा। सब मिलके तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। यहोवा एलोही सृष्टिकर्ता, अपने वचन से सृष्टि की। यहोवा पवित्र, तू मेरा बल, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम, तेरी शांति मेरे हृदय में। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। हे यीशु मसीह मेरे प्यारे मुंजी, मुझे कितना प्यार किया, मुझे छुड़ाने अपने को दिया। तेरे प्यार से कोई तुलना नहीं, अपने जीवन में मेरे लिए जियो। तू ही काफी है सदा। अपने हाथों में दिल में हाथ रखते हुए, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको।
हालेलुया। हमारा परमेश्वर है, बहुत प्यारा परमेश्वर है, हमसे बहुत बहुत प्यार करता है। उनके जैसे कोई हमें प्यार ही नहीं कर सकता है। हालेलुया। कई बार हम अपने आप से भी इतना प्यार नहीं करते जितना प्रभु हमसे प्यार करता है। उसका प्यार महान है, बहुत गहराई है, क्योंकि मुझे छुड़ाने के लिए, मेरे पापों से, शापों से, रोगों से छुड़ाने के लिए वो खुद अपने आप स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में सारी दर्द, शाप को अपने ऊपर उठाने के लिए आ गए हैं। इस पृथ्वी में कुछ है ही नहीं, स्वर्ग में तो सारा ऐश्वर्य भरा हुआ है, फिर भी परमेश्वर अपना ऐश्वर्य को छोड़ के इस पृथ्वी में अपने हम सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आ गए। ओ, आपके प्यार से कोई तुलना नहीं कर सकता है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हम क्यों ना एक और बार है यीशु मसीह मेरे प्यारे मुझे कितना प्यार किया, मुझे छुड़ाने अपने को दिया। तेरे प्यार से कोई तुलना नहीं। अपने जीवन में तेरे लिए जियो, तू ही काफी है सदा, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस नया महीने में प्रवेश करने का एक आपका विशेष अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और इस महीने के शुरुआत से हमसे ये कह रहा है प्रभु, आप हमसे बहुत प्यार करता है और आपके प्यार को कोई तुलना नहीं कर सकता है। इतना ज्यादा प्यार हमसे आप करता है प्रभु जी। हमें भी सिखाइए आपसे कैसे सच्चे दिल से प्यार कर सके, ईमानदारी से, सच्चाई के साथ आपसे कैसे प्यार कर सके, हमें सिखाइए। धन्यवाद प्रभु जी। हम सबको आपके पंखों तले से छुपा लीजिए प्रभु, आपके प्यार में छुपा लीजिए। हमारा जीवन हमेशा आपके प्यार के लिए प्रभु अब आगे रहे। हमेशा धन्यवाद हमारे मुंह से आते रहे, क्योंकि आपके प्यार बहुत गहरा है, बहुत सामर्थ्य है। सब कुछ हम आपके हाथों में ही समर्पण करते हैं। अनुग्रह और आशीष करते यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये हमारा ऑफरिंग समय है, प्रभु के देना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे साथ एक वचन खोल दीजिए, लूका का पुस्तक 21 का 4, 3 और 4 भी पढ़ेंगे। I tell you the truth, he said, this poor woman has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of their poverty, put in all she had to live on. प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह ने जो एक विधवा के बारे में इधर बात किया है, उन्होंने उनका जो बूढ़ा जो महिला है, उनके हृदय को प्रभु ने बहुत आशीष किया है और उन्हें बहुत ऐसे आशीष किया है, क्योंकि जो कुछ उसके पास था सब कुछ प्रभु के हाथों में दिया है।
प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। जब भी हम ऑफरिंग देते हैं प्रभु, हमारे हाथों में कितना पैसा है उसको नहीं है, हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर हम कैसे दे रहे हैं उनके लिए। हालेलुया। इधर एक महिला से हम सीखेंगे, जो कुछ उसके पास था सब कुछ प्रभु को देने के लिए वो सोचा ही नहीं है। उसके पास सिर्फ 2 ही सिक्का था, उसको भी प्रभु को देने के लिए वो कभी भी सोचा नहीं है, हिचकिचाया नहीं है, एक डाल के एक अपने लिए रखेंगे ऐसा नहीं सोचा है। जो उनका हृदय इतना बड़ा है प्रभु के लिए पूरा देने के लिए, उन्होंने पूरा उस जो कुछ उसके हाथों में था पूरा उस ऑफरिंग बॉक्स में डाला है। उनके हृदय को देख के प्रभु भी बहुत खुश हुआ। मैं विश्वास करती हूँ उनकी सारे गर्विता को प्रभु ने हटाया और उन्हें बहुत ऐसे आशीष किया। हालेलुया। इसलिए हमारा ऑफरिंग का समय है ये, हम भी अपने हृदय को जांचेंगे हम कैसे दे रहे प्रभु के लिए। हमारा उत्तम चीज़ को प्रभु को देना सीखना है, हमारा सब कुछ प्रभु को देना सीखना है। जो कुछ हम दे रहे पूरे मन से दिल से देना सीखना है। हालेलुया। इसलिए अपने ऑफरिंग को अपने हाथों में ले लीजिए और प्रार्थना करेंगे। आप ऑनलाइन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और नहीं तो आप चर्च में आके ऑफरिंग को ऑफरिंग बॉक्स में डाल सकते हैं। इसलिए अपने ऑफरिंग को अपने हाथों में ले लीजिए और आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ताकि प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए, प्रभु आपके अनुग्रह आशीष के लिए हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। अपा इस महिला के हृदय जैसे प्रभु हमारे हृदय को भी बदलिए परमेश्वर। आपको देखना अपा, आपको देने के लिए कभी भी हम नहीं सोचना है, कभी भी पीछे नहीं होना है प्रभु, हमेशा आगे होना है परमेश्वर। हमारा हृदय इतना बड़ा कीजिए परमेश्वर पिता, आपके देने में बहुत खुशी के साथ देने वाले बनाइए परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो कुछ हमारे पास है हम पूरा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जैसे इस महिला ने किया प्रभु जी अपा, वैसे हम भी प्रभु आपको खुश करने वाले बनाइए प्रभु। हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर, हमारे हृदय में जो भी प्रभु जी अपा हालेलुया गलत है सब कुछ साफ करके प्रभु हमारा ऑफरिंग में को आप अंगीकार कीजिए प्रभु। ऑफरिंग देने के लिए प्रभु हमें प्रभु जी अपा योग्य बनाइए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके लहू से उनके हृदय को शुद्ध कीजिए अपा, उनका ऑफरिंग को आप अंगीकार कीजिए, आशीष कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के लिए और हमारे देश में अर्थव्यवस्था के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे देश में उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारा भारत देश के लिए परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप जीवते परमेश्वर, आप जिंदा खुदा प्रभु, हमारा भारत देश को प्रभु हालेलुया चलाने वाला प्रभु जी हालेलुया सरकार को खुदा हम आपके पवित्र हाथों पर देते हैं प्रभु। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु वो योजना बनाते परमेश्वर आपकी योजना के अनुसार होने पाए पवित्र परमेश्वर। और प्रभु हालेलुया ये भारत देश विकास होने के लिए प्रभु जो भी सोचते हैं परमेश्वर, जो भी योजना बनाते हैं प्रभु आपकी योजना में प्रभु वो शामिल होने पाए परमेश्वर। और प्रभु हमारा भारत देश की उन्नति होने पाए, इसके लिए खुदा हम धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। जितना प्रभु जी हालेलुया वो कोशिश कर रहे पिता परमेश्वर इस भारत देश के लिए जो भी रूल्स निकालते हैं परमेश्वर हालेलुया इस भारत देश में उन्नति के लिए होने पाए पवित्र परमेश्वर खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हमारा भारत देश में अर्थव्यवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अर्थव्यवस्था पिता दिन दुगनी चौगनी प्रभु हालेलुया बढ़ने के लिए पवित्र परमेश्वर आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदावन। जो प्रभु जी हालेलुया कंपनियां परमेश्वर अच्छी तरह से चलने के लिए खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कंपनियां डेवलप होने के लिए प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर हालेलुया। और कृषि क्षेत्र में प्रभु दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर विकास होने के लिए प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर। जो रात दिन प्रभु मेहनत कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके हर एक कार्य सफल होने पाए, व्यापार
व्यापार क्षेत्र में प्रभु उन्नति होने पाए परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, नई नई कंपनियां प्रभु हालेलुया प्रभु स्टार्ट होने के लिए, शुरू होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर। हमारा भारत देश में प्रभु किसी भी चीज़ की कमी न होने पाए पवित्र परमेश्वर। आप सहायता कीजिए प्रभु, आप मदद कीजिए खुदावन हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदा हालेलुया। हमारा भारत देश में यीशु मसीह आपके नाम से उद्धार आने पाए प्रभु जी, हर एक मुंह अंगीकार करने पाए कि यीशु ही प्रभु है हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पूरे भारतवासियों को खुदावन हम आपके पवित्र हाथों पर देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए परमेश्वर, अपनी महिमा को आप प्रकट कर परमेश्वर। और प्रभु जी यीशु मसीह के वचनों को जब सुनते हैं प्रभु हालेलुया, उनके जीवन में उद्धार आने पाए परमेश्वर हालेलुया। खुदा धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को आपने सुना और हमारे भारत देश में उद्धार को दे दिया प्रभु, हम विश्वास करते खुदावन। धन्यवाद पिता, हमारी सारी प्रार्थना को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। एक मेरे साथ एक वचन पढ़ लीजिए, मत्ती का पुस्तक 18 का 19। अगेन आई टेल यू दैट इफ टू ऑफ यू ऑन earth agree about anything you ask for, it will be done for you by the Father in heaven. हालेलुया। इसका अर्थ है जहाँ दो लोग एक मन होके प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको पूरा करने वाला है। प्रभु का वादा है, प्रभु पिता परमेश्वर के द्वारा जो कुछ हम प्रार्थना करेंगे, एक मन होके प्रार्थना करते समय प्रभु उसको पूरा करता है। हालेलुया। अभी हम कोरोना वायरस के खिलाफ में हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करने वाला है। हम एक मन होके प्रार्थना करेंगे। ज़रूर बहुत कुछ गलत हमारे आसपास में हो रहा है और कोरोना वायरस इतना फैलते जा रहा है। हम ये प्रार्थना करेंगे, हम एक मन होके प्रार्थना करेंगे ताकि आप प्रभु हमारा प्रार्थना को सुन सके और जो भी हम प्रार्थना करते हैं उसको प्रभु अंगीकार कर सके। हालेलुया। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते समय मेरे साथ मिलिए और आमीन बोलिए ताकि हम एक मन हो सके, हमारा प्रार्थना को प्रभु सुन के आशीष कर सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, कोरोना वायरस के खिलाफ में हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में बहुत फैल रहा है, प्रभु इसको फैलने से रोकने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी पीड़ित है उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सारे डॉक्टर्स नर्सेस के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उनकी रक्षा करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह आशीष के लिए हम धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी अपा हालेलुया, हम एक मन हो के प्रभु आपके समूह आते परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु आप छू लीजिए परमेश्वर पिता, ये कोरोना वायरस से प्रभु हमारा देश को आप आज़ाद कीजिए, रोक दीजिए परमेश्वर पिता। आपके अनुग्रह आशीष हमारे देश में होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। इसका जो सामत को आप नष्ट कीजिए प्रभु, आपने क्रूस पर सब कुछ नष्ट किया प्रभु। आपकी आज़ादी परमेश्वर पिता पूरी पापा हालेलुया देश में होने के लिए हम प्रार्थना करते। हालेलुया। प्रभु जी अमेरिका के लिए, ब्राज़ील के लिए, इंडिया में भी प्रभु बढ़ते जा रहा है प्रभु, आप अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस वायरस को आप रोक दीजिए यीशु के नाम से, यीशु की लहू के द्वारा एक रुकने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। अपा जो भी पीड़ित है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके हाथ उन्हें छू के चंगा कीजिए परमेश्वर। प्रभु आपका अपनाने का अनुग्रह दीजिए, आपको महसूस करने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। हमारे सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सबको आशीष करना, सबके जीवन में आप काम कीजिए परमेश्वर पिता। आपके लहू से हम बांधते प्रभु, आप उनकी रक्षा करना परमेश्वर। धन्यवाद 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 देती प्रभु जी अपा। हमारे चर्च की सारा नर्सेस के लिए हम प्रार्थना करते, फार्मेसी में काम करने वाले पुलिस लोगों के लिए हम प्रार्थना करते। हर एक को आपके लहू से हम बांधते प्रभु, आप उनके साथ रहिए, आप अनुग्रह आशीष से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु महान है, प्रभु आपसे बहुत बहुत प्यार करता है, उनके प्यार में कोई तुलना नहीं कर सकता है। आइए हम प्रभु के वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे। मेरे साथ खोल दीजिए 2 कोरिन्थियों 12वीं अध्याय 9वीं पद। 2 Corinthians chapter 12 verse 9। किंतु उसने मुझसे कह दिया है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है, क्योंकि निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलता पर प्रसन्नता के साथ गर्व करता हूँ, ताकि मसीह की शक्ति मुझ में रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी। प्रभु जी, आप अपनी महानता को प्रकट करें। प्रभु जी, मुझे छुपा ले, आपका अनुग्रह हम सब लोग अनुभव करने पाए। प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु जी। आपके सम्मुख से एक एक घरों में भर दीजिए प्रभु। जितने लोग हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब में जुड़े हुए, एक एक के जीवन में कार्य कर, इस वचन हम सबके जीवन में अद्भुत को लेकर आ सके। प्रभु जी, अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु जी। आपका सामर्थ से हम सबको भरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन आमेन। 2 कोरिन्थी 12वीं अध्याय 9वीं पद में, तेरे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है। My grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weaknesses. क्योंकि निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है। हालेलुया, परमेश्वर महान है। तो आज मेरा टॉपिक है रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु की अनुग्रह को प्राप्त करें, क्योंकि हम प्रभु का अनुग्रह को जब तक प्राप्त नहीं करते, हम कहीं ना कहीं उस अनुग्रह से हम दूर रहते। रिसीव इट। हमें पता है परमेश्वर का अनुग्रह ने ये किया वो किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको लेना है, उसका अपने मुंह से अंगीकार करना है। जब तक आप मुंह से कहेंगे नहीं, उसको आप स्वीकार नहीं कर सकता है। आपके मन में होने के नाते आपने देखने के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, आपको अनुभव करना है। उसका अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह को आपको प्राप्त करना है। यू हैव टू रिसीव इट। हालेलुया। सो इस वचन साफ कहा, मेरे लिए तेरे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है। कितना बड़ा कठिन परिस्थिति में भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन साफ है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके लिए काफ़ी है। इस कोरोना वायरस को पार करना परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। आपकी आर्थिक परिस्थितियों को पार करना परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। ऐसा मैं एक एक चीज़ बता सकता हूँ। जितना भी समस्या में आप लोग गुजरे, उसको पार करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके लिए काफ़ी है। उन्होंने पर्याप्त रूप में हमें अपना अनुग्रह हम सबके ऊपर दिया है। बस हम उसको प्राप्त करना है, हम उसके बारे में सीखना है। प्रभु, आपका अनुग्रह तो है, लेकिन मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, उसको मैं रिसीव करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना चाहिए? हालेलुया। तो ये एक छोटी सी बात, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह का जो इंग्लिश में ग्रेस इज अनमेरिटेड फेवर that God gave to humanity by sending His Son Jesus Christ to die on a cross, thus securing man's eternal salvation from sin. पर्याप्त रूप से हम योग्य नहीं है उसका अनुग्रह पाने के लिए, फिर भी परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज के क्रूस पे अपने जान दे के आपको और हमें उद्धार करने, पापों से उद्धार पाने के लिए उन्होंने विशेष अनुग्रह हम सबके ऊपर प्रदान किया है। हम उस अनुग्रह के बारे में बात करने के लिए आया है कि जो उसके लिए, जिसके लिए मैं योग्य नहीं है, फिर भी प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है। उसका अनुग्रह ने मुझे एक ईमानदार, एक सच्चा जीवन, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक आशीषित जीवन जीने के लिए उसका अनुग्रह मुझे अनुमति देता है। बस शत्रु मुझे ललकाता है, झूठ बोलता है, पुरानी बातों को याद दिला के उसका अनुग्रह का अनुभव करने की जगह
पुरानी बातों में ही बसे रहता। यही समस्या हम सबका। हमें उन सारी चीजों से बाहर आने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह को हम सब लोग प्राप्त करना, हर दिन प्राप्त करना। बीते हुए दिनों में कब प्राप्त किया पता नहीं, लेकिन आज के दिन के लिए आपको आज परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना, क्योंकि परमेश्वर एक एक दिन नया बनाया और नया अनुग्रह से हम सबको भरता है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करें। उसको प्राप्त करने के लिए आपको बाइबल में इसका जो 3 शब्दों में कह रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जितना भरोसा आप इस पल जो करते हैं, वही परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आपको मदद करता है। तो यही 3 शब्द, ट्रस्टिंग गॉड, ट्रस्टिंग क्राइस्ट जीसस, हालेलुया। हम जितना परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, उतना हम परमेश्वर का अनुग्रह पाते। मेरा समस्या में मेरा परमेश्वर यीशु का मैं विश्वास करता, वो मुझे ज़रूर मदद करता है इन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए। प्रभु महान है, मैं उनसे प्यार करता हूँ और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हालेलुया। यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय 17 पद में लिखा है, हमें व्यवस्था का विधान देने वाला मूसा था, पर करुणा और सत्य हमें यीशु मसीह में मिले। हालेलुया, हमें यीशु मसीह से मिले हम, करुणा और सत्य। इंग्लिश में, फॉर द लॉ वॉज गिवन थ्रू मोसेस, बट गॉड्स अनफेलिंग लव एंड फेथफुलनेस केम थ्रू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो मैं आपको आज यही वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर है। उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आपको विश्वास करना है। मुंह से कहने से विश्वास नहीं होता है, आपका कार्य के द्वारा भी आपको दिखाना पड़ता है कि आप विश्वास करते हैं। क्योंकि मुंह से तो बोल देते हैं, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन जब विश्वास की बारी प्रकट करने के बारी आता, डगमगा जाते, बैठ जाते, परेशान हो जाते। हमको पता ही नहीं है कैसे परमेश्वर को भरोसा करना है। हम प्रार्थना भी करते, साथ साथ में कुड़कुड़ाने भी करते, प्रार्थना भी करते, प्रभु से भरोसा भी करते, हम दूसरे से लड़ाई भी करते, परमेश्वर से विश्वास भरोसा भी करते हैं, और हम डगमगाते भी हैं कि हम पीछे भी हट जाते, परेशान हो जाते। क्यों? आपने किस तरीके से परमेश्वर का ऊपर भरोसा किया। प्रभु के ऊपर यदि भरोसा किया है तो इसका मतलब हर चीज़ वो संभालेगा, आप उनके साथ साथ चलना है। हम क्या करते हैं, परमेश्वर के हाथों में दे देते, फिर वापस हम खुद उठा के लेकर आ जाते। इसलिए हम भरोसा पूरी तरीके से कभी करते नहीं। परमेश्वर यदि आपसे कह रहा है आप जाके काम करो या बिजनेस करो या आगे पढ़ाई करो, पास्टर प्रभु मुझे तो बुद्धि नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, यह नहीं है, क्या क्या हम रुक जाते, शॉर्टकट ढूंढते, हम हमेशा उल्टा सीधा विचार करते। हमें साफ है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वालों को कभी निराशा नहीं, कभी आपको परमेश्वर छोड़ता नहीं, कभी इनकार नहीं करता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के नजदीक जाना है ताकि हम परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त कर पाएंगे। वी हैव टू ट्रस्ट हिम विद होल हार्टेडनेस। हम परमेश्वर को पूरे हृदय से उन्हें विश्वास करने के द्वारा हम जरूर परमेश्वर का अद्भुतों को पाएंगे। और परमेश्वर का अनुग्रह मुफ्त है, हालेलुया। इसलिए आपको सिर्फ उसको प्राप्त करना है, उसके लिए आपको कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने क्रूस में सारा कीमत चुका चुका है। आपको अभी हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस को उठा लिया है, हालेलुया। उन्होंने पापों का सामर्थ्य को तोड़ डाला है और पापों के द्वारा हमारे जीवन का जो असर उसको रोक डाला है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें नया जीवन जीने के लिए उन्होंने अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है और क्रूस पे अपने जान दे के हमें पूरी आज़ादी कर दिया है। हम उस आज़ादी को अनुभव करना, हर पल उसको समझना है। हम कौन सी बंधन में फंसा हुआ है, हम कौन सी परिस्थिति में फंसा हुआ है, हम कौन सी जगह में फंसा हुआ है, हम कौन सी परिस्थिति में फंसा हुआ है,
कौन सी शाप में हम फंस गया है, कौन सी पुरानी बातों में हम फंस गया है। हर चीज हम हर पल ढूंढते ढूंढते जाने के द्वारा हम काफी आजादी को प्राप्त करते। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने वो अनुग्रह आपके ऊपर दे दिया है, उसको आप प्राप्त किया करने के द्वारा आप उसका सारा आनंद उठा सकते। जो कुछ उन्होंने क्रूस पे किया है उसका आनंद आज भी आपके लिए इंतजार कर रहा है, बस उसको प्राप्त करें। हालेलुया। हाय, हम एक एक वचन के द्वारा देखेंगे। रूत का पुस्तक पहला अध्याय और पहली पद, रूत चैप्टर 1 वर्स 1। बहुत समय पहले जब न्यायाधीशों के शासन था, तभी एक इतना बुरा समय आया कि लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन तक ना रहा। एलीमेलेक नामक एक व्यक्ति ने तभी यहूदा के बेथलेहम को छोड़ दिया। वह अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ मोआब के पहाड़ी प्रदेश में चला गया। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट, चेक। आपने परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त किया है तो सबसे पहले उसको जांच ले। आप कौन सा निर्णय ले रहे हैं, आपके मुंह से कौन सी बातें आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को लेकर उसको जांच ले, वो सही है गलत है। मेरे ख्याल से हमारे काफी सारे निर्णय वचन के अनुसार गलत है। हम बिल्कुल उल्टा निर्णय ले लेते, हम जांचते नहीं। इस महिला, इस एलीमेलेक ने भी यही गलती किया है। उन्होंने प्रभु से जांचा नहीं है, गरीबी को देखा है, कंगाल को देखा है, उल्टा लेके अपना सामान बोरी बिस्तर लेके निकल पड़ा है। हालेलुया। मेरे साथ ये पहाड़ी प्रदेश में, मतलब अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ मोआब की पहाड़ी में चला गया। ये उन्होंने एक बार भी इंतजार नहीं किया और पूछा तक नहीं प्रभु से, क्या प्रभु ये अभी जो हमारा कंगाल चल रहा है, पूरी देश में जो सूखापन जो चल रहा है, इस समय में मेरे को यहाँ रहना या दूर जाना है? पूछा ही नहीं है। यहाँ परिस्थिति ठीक नहीं है, बेकार लगा है। बिस्तर का अपना बोरी सब कुछ उठा के निकल पड़ा है। और उसके वजह से क्या हुआ है, जाते समय तो सब कुछ लेके गया है, लेकिन वापस लौटते समय सब कुछ खत्म। एलीमेलेक का मौत हो गया, उनका 2 बेटे को मौत हो गया है। और वापस लौटते समय रूत का पहला अध्याय का 20 और 21, रूत चैप्टर 1 वर्स 20 एंड 21। किंतु नहोमी ने लोगों से कहा, मुझे नहोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन को बहुत दुखी बना दिया है। जब मैं गई थी, मेरे पास वे सभी चीज़ों थी जिन्हें मैं चाहती थी, किंतु अब यहोवा मुझे खाली हाथ घर लाया है। यहोवा ने मुझे दुखी बनाया है, अतः मुझे प्रसन्न क्यों कहते हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बहुत अधिक कष्ट दिया है। इस महिला के मुंह से कौन सी शब्द आ रहा है? प्रभु ने कष्ट दिया है। वाक्य में देखा जाएगा प्रभु ने नहीं दिया है, यह खुद यरूशलेम को छोड़ के मोआबी पहाड़ में जाके बैठ गया, क्योंकि वहाँ हरियाली दिख रहा है, वहाँ खुशहाली दिख रहा है, तो वहाँ चला गया। जाते समय तो खुशहाली लग रहा था, लेकिन लौटते समय मारा लग रहा है। मुझे नहोमी क्यों बुला रहा है? मुझे मारा बुलाओ, क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा पति को खो दिया, मेरे 2 बेटों को खो दिया। अभी मेरा परिस्थिति बहुत गंभीर है। हालेलुया। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि वो अपने आप को जांचा नहीं। प्रभु मैं यहाँ छोड़ के मोआब की पहाड़ी जा रहा हूँ, वहाँ सब हरियाली दिख रहा है, मैं क्या जा सकूँ क्या? उन्होंने पूछा ही नहीं है प्रभु से। बस उनका नज़र में ये दिखाई दिया है हरियाली है, वहाँ सब कुछ मिल रहा है, इसलिए यहाँ जो कुछ है उसको भी लेके चला गया। वहाँ जाके सब कुछ, शत्रु का चाल हमेशा ऐसे ही रहता है, हमेशा दिखाता है, हरियाली दिखाता है, बहुत सुंदर दिखाता है, सब कुछ ऐसे ही लगने वाला लगता है, लेकिन वाक्य में देखा जाएगा वो हमें धोखा देता है। ये महिला और उनका पूरा परिवार जाते समय खुशी खुशी से गया है,
लौटते समय बहुत दुखी के साथ है, क्योंकि एक गलती था, उन्होंने जांचा नहीं है वो क्या सोचती है, क्या करती है और क्या बोलती है। एक बार भी अपने आप को जांचने के लिए कष्ट उठाया नहीं, प्रभु से पूछने के लिए कष्ट उठाया नहीं। शत्रु का लालच दिखाया, शत्रु का धोखा दिखाई दिया है और चल बसा है और सब कुछ गवा दिया। शत्रु का चाल यही है, वो हमेशा हमें प्रभु के स्थानों से निकाल के कहीं ऐसी जगह में फेंकता है और हमें दिखने में देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाते जाते पता चला है वो सब बेकार हो गया है। एक कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति था, मैंने उसको पुस्तक में पढ़ा था। एक व्यक्ति, उसका मौत हो गया और स्वर्ग में चला गया और न्याय के पुस्तक न्याय लेने वालों के न्याय के समय में न्यायाधीश के सामने आया है। आने से पहले वो सब कुछ देख रहा था। जब तक वो पृथ्वी में था बहुत पवित्र रहा है, कोई गलत काम नहीं किया है और उनको स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में होने के लिए सारा व्यवस्था है। लेकिन जाते समय उन्होंने नरक में भी उन्होंने अपने आंखों को डाला है। वहाँ जाके देखा तो सब बढ़िया दिखाई दे रहा है, सारा डांस चल रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो ये न्यायाधीश के सामने आया है और न्यायाधीश के सामने ये कह रहा है, मैं जब तक दुनिया में था कुछ आनंद नहीं उठाया, मैं बहुत पवित्र रहा, शांत रहा और मैं कोई गलत काम नहीं किया है, तो इसलिए मुझे मौका दे, मुझे नरक में जाने दो, वहाँ जाके मैं क्या करूँ, इन लोगों के साथ मैं नाच लूँ। और न्यायाधीश उनसे पूछ रहा है, भाई सोच लो, आपको तो टिकट स्वर्ग में मिला है लेकिन आप तो नरक जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन एक बार वहाँ चला गया यहाँ नहीं आ पाएंगे, समझ लो। तो उन्होंने बोला मैं तो साफ समझ लिया है, तो अभी मुझे कोई सवाल ही नहीं है, मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ। तो न्यायाधीश ने उन्हें भेज दिया था तो और वहाँ चला गया। जैसे वहाँ चला है, जब न्यायाधीश के ओर से जाते समय जो कुछ उन्होंने देखा है, नाचना या बहुत कुछ उन्होंने देखा है, वहाँ जाते जाते सब उल्टा पड़ गया। आग जल रहा है, वहाँ बहुत दर्द था, बहुत दुख था, बहुत परेशान था, वहाँ से चिल्ला रहा, प्रभु मुझे एक मौका दे। प्रभु ने तो साफ कह दिया है नहीं। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, शत्रु ऐसा चालबाजी है, वो हमको हरियाली सब हमारा मन पसंदीदा को दिखाता है ताकि हम धोखा खा सके, लेकिन पता चलेगा वो हमारे लिए नुकसान है। प्रभु ने हमें रखा ही नहीं। हमें परमेश्वर से एक एक चीज़ों के लिए जांचना, हम क्या बोलते हैं, क्या काम करते हैं, क्या व्यापार करने वाला है, क्या हम सोचते हैं, हर चीज़ हम परमेश्वर के ऊपर, हम परमेश्वर से पूछते समय परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। हम ना पूछने के कारण हम अनुग्रह से हट जाता है और पाप में फंस जाते, गलत कामों से फंस जाते। ज़रा सा समय निकालिए, प्रभु के चरणों में बैठ के आपका जो भी निर्णय लेने वाला, हर निर्णय के लिए आप प्रभु के चरणों में बैठ के विनती करें, प्रभु से अनुमति मांगे, ताकि परमेश्वर आपको सही मार्गों में ले जा सके। हमें हरी हरी चराई में ले जाने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर है, इस दुनिया में और कोई नहीं ले जा सकता है। लोग हमें ललकाने के लिए, हमें धोखा देने के लिए जरूर हमें धोखा देने के लिए हर काम करता है। बस सावधान रहना है, उसमें कितना सच्चाई है, उसमें कितना झूठ है। हालेलुया। आज के ज़माने में झूठ बोलने वाला इतना सरल से झूठ बोल रहा है, सच्चाई ढूंढ ही नहीं पा रहा। सावधान रहिए, जांच लीजिए आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है, उनसे पूछ ले, प्रभु मैं ये काम करने वाला, ये निर्णय में लेने वाला हूँ, ये व्यापार में करने वाला हूँ, मुझे मदद करे प्रभु, मैं करूँ या ना करूँ। जरूर प्रभु आपको मदद करता है, आपको करना क्या है ये सिखाता है, क्योंकि उनको एक एक बातों में परमेश्वर का अनुग्रह छुपा हुआ है। जिसके लिए लायक नहीं है, हम योग्य नहीं है, फिर भी वो हमें योग्य बनाता है। परमेश्वर मूर्ख को चुना है ताकि मूर्ख को चुन के परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाने के लिए, इसलिए प्रभु ने मूर्ख को चुना है।
आप और हम क्या करते हैं? कई निर्णय हमारा मूर्खता है, बहुत धोखा खाते हैं, बहुत नष्ट खाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से पूछते नहीं है, अपना मनमानी करते हैं। हमारा मन में जो आया है और जो लोग ने कहा है, जो चीज़ों को हमने देखा है, उसको हमने बस अपना लिया है और जाके धोखा खाया है। तो सबसे पहला है परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करना है, तो उसके पहले आप जो भी आपके जीवन में निर्णय लेते हैं उसके ऊपर आपको जांचना है, प्रभु ये आपका इच्छा है या नहीं है। यदि आपका इच्छा है तो मुझे ले चले, यदि आपका इच्छा नहीं है मुझे यही रोक दे प्रभु। यही मूसा ने प्रभु से कहा, यदि आपका महिमा मुझे आगे नहीं चल रहा है मुझे रोक दे प्रभु। हालेलुया। सो एक एक चीज़ हम प्रभु से मांगते समय, प्रभु के सम्मुख में बैठ के अपने आप को हम जांचते समय काफ़ी सारी बेकार चीज़ दूर होने में, बेकार सोच, बेकार काम हमसे दूर होने में ज़रूर मदद मिलता है। और दूसरा है उसी रूत का पुस्तक 2 अध्याय 10 से 12 तक, रूत चैप्टर 2 वर्स 10 to 12। तब रूत प्रणाम करने नीचे धरती तक झुकी है। उसने बोआज से कहा, मुझे आश्चर्य है कि आपने मुझ पर ध्यान दिया है और मैं एक अजनबी हूँ, किंतु आपने मुझ पर बड़ी दया की। बोआज ने उसे उत्तर दिया, मैं उन सारी सहायताओं को जानता हूँ जो तुमने अपनी सास नहोमी को दी है। मैं जानता हूँ कि तुमने उसकी सहायता तब भी की थी जब तुम्हारा पति मर गया था, और मैं जानता हूँ कि तुम अपने माता पिता और अपने देश को छोड़कर इस देश में यहाँ आई हो। तुम इस देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते, फिर भी तुम यहाँ नहोमी के साथ आई। यहोवा तुम्हें उन सभी अच्छे कामों के लिए फल देगा जो तुमने किया है। तुम्हें इज़राइल का परमेश्वर यहोवा भरपूर करेगा। तुम उसके पास सुरक्षा के लिए आई हो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। सो सेकंड पॉइंट, चेंज, परिवर्तन चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर का अनुग्रह, अब जैसे उन्होंने यरूशलेम में नहोमी और रूत प्रवेश किया है, सारी बातचीत हुआ। इस पूरा अध्याय को पढ़ सकते हैं, सिर्फ 4 अध्याय है। आप लोग अच्छे से समय निकाल के इस अध्याय को एक और बार पढ़ लीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। और मैं जब रूत काम करने के लिए निकली है उस बोआज की खेती में, बोआज के बारे में जानती नहीं है, फिर भी सही जगह पहुंचा है और काम किया है। काफ़ी सारा परमेश्वर का अनुग्रह उस महिला के ऊपर मिला है। अब ये जो रूत ने जो कुछ किया है, अपनी माँ बाप को छोड़ के, अपनी मोआबी देशों को छोड़ के, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के, उन्होंने जब उनके साथ नहोमी के साथ जो अपने आप को मारा कहती है, अपने आप को दुखी कहती है, उनके साथ आने के लिए निकल पड़ी है और उनके साथ वो चल बसा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर है, परमेश्वर का दृष्टि उनके ऊपर है, इसलिए बोआज का नज़र उनके ऊपर पड़ा है और उन्होंने जो मेहनत किया है उसके लिए फल भी प्राप्त मिला है। तो मैं आज चेंज के बारे में बात करने का, परिवर्तन, हमारे जीवन में परिवर्तित होना अवश्य है। कैसे परिवर्तन चाहिए? हम हमेशा सही लोगों के साथ मिलके जुल के रहने का एक परिवर्तन चाहिए, क्योंकि हमारा आदत हो गया गलत लोगों के साथ मिलके रहना। लेकिन ये महिला ने परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होने के नाते ये सही लोगों के साथ मिल के काम करने लगा है और उसके दौरान परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बरसा है। ज़रा सा सोचिए, यदि रूत इस बोआज की खेती में नहीं आया और हरी हरी जो कुछ उनको दिखाई दिया, वहाँ जैसे नहोमी चली गई है वैसे ये भी चली गई होगा, ये भी शापित ज़रूर हो सकता है। लेकिन उन्होंने निर्णय किया है, उन्होंने सही जगह पहुंचा है। हालेलुया। और उस जगह ने उनका जीवन को पूरा पलट दिया।
एक बड़ी परिवर्तन लेकर आया परमेश्वर। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बरसा। हालेलुया। आपका एक निर्णय जरूर एक बड़ी परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आ सकता है, और वो निर्णय रूत के जीवन में एक बड़े काम हुआ है, बड़े अद्भुत हुआ है। रूत ने उन्होंने ये पूछा भी है, उन्होंने बोआ से पूछा भी है कि 10वीं पद में, तब रूत प्रणाम करने नीचे धरती तक झुकी है। उसने बोआ से कहा, तुम मुझे आश्चर्य है कि आपने मुझ पर ध्यान दिया। मैं एक अजनबी हूं, किंतु आपने मुझ पर बड़ी दया की। हालेलुया। यही, क्योंकि परमेश्वर का दया होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस मिलता है। परमेश्वर का दया आपके जीवन में एक बड़ी बदलाव, एक बड़ी परिवर्तन को लेकर आता है। क्योंकि परमेश्वर की दया ऐसा होता है कि आप जिस खेती में, जिस काम में आप हाथ रखते हैं वह सफल होता है, हार नहीं होता है। जिस पढ़ाई में जा रहे हैं आप सफल होंगे, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वह सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। यही बदलाव है, यही परिवर्तन हम सबके जीवन में होना है। क्योंकि हम कई बार अपने आप को हम परिवर्तन ना करने के द्वारा, या नाहोमी गलत जगह गई है, उनके साथ आया हुआ रूत सही जगह गई है। यही फर्क है। मैं यही चेंजेस को लेकर आने के लिए कहना चाहता हूं। उन्होंने हरी हरी दिखाई दिया, वहां चला गया, लेकिन ये महिला हरी हरिया में नहीं गया है, लेकिन बोआस के खेती में आया है। बोआस के बारे में जानती नहीं है, बोआस कौन है और ये खेती क्या है, लेकिन वो सही आया है, क्योंकि ये परिवर्तन चाहती है। ये परिवर्तन उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह वो चाहती है। मोआबी स्त्री है, अपना पत्नी को अपने पति को खो दिया है, बहुत कंगाल के साथ वापस लौटा है, परिस्थिति गंभीर है, भूखा है, फिर भी ये परिवर्तन चाहती है। और उस परिवर्तन के दौरान उन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह को पाया है। तो आपको और हमारा भी यही सवाल है, क्या आप परिवर्तन चाहते हैं आपकी व्यापार में? क्या परिवर्तन चाहते हैं आपका पढ़ाई में? परिवर्तन चाहते हैं आपका शारीरिक चीजों में, आपकी आत्मिक चीजों में? क्योंकि आपको निर्णय लेना होता है। जब तक आप निर्णय नहीं लेते हैं बदलाव नहीं आने वाला है। हमारा समस्या ये है, हम हमेशा बदलाव अपने आप होने के लिए कहते हैं। अपने आप होना बहुत कम है, हमें बदलना पड़ता। हमें बैठ के प्रभु के सम्मुख में इंतजार करना, प्रभु मुझे एक बड़ी परिवर्तन चाहिए मेरे सोच में। आपने मुझे पाप से हटा दिया है, मुझे साफ किया है, मुझे पवित्रता की ओर से मुझे एक परिवर्तन दे। मेरा सोच जलन से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, परेशानियों से, लड़ाई झगड़ा से भरा हुआ। प्रभु मुझे बदलाव चाहिए। मैं झूठ से भरा है, प्रभु मुझे गुस्सा से भरा है, इन सारी चीजों से प्रभु मुझे बदलाव चाहिए। आपको मुंह खोल के प्रभु से मांगना है। इस महिला ने सही नहीं, उन्होंने नाहोमी के साथ जरूर आया, लेकिन नाहोमी का रास्ता नहीं पकड़ा है। ये बहुत अच्छा लगा है। नाहोमी का रास्ता नहीं पकड़ा है, उनकी रास्ता में प्रभु था, उनकी बदलाव। मैं यहां बैठे बैठे क्या करने वाला हूं, मैं जाके काम करूं। इसका पहला अध्याय में लिखा है। उनका निर्णय वहीं से शुरू हुआ है और वो निर्णय उनके जिंदगी भर तक लेकर आया है। ऐसा निर्णय, हालेलुया। यदि हमारा साथ जो लोग फेसबुक और यूट्यूब में देखने वाले, यदि अब तक आपने यीशु मसीह को अपनाया नहीं है, निर्णय नहीं लिया अब तक, प्रभु के बारे में जानते हैं वो चंगाई करने वाला, अद्भुत काम करने वाला, लेकिन अब तक आपने निर्णय लिया नहीं है,
अभी तक आप परिवर्तन करना नहीं चाहते, आपको मैं एक मौका देना चाहता हूं। प्रभु से मांगे, सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, आप मेरे लिए इस दुनिया में आया है, मेरे लिए अपने क्रूस उठाया, तीसरा दिन आप मृत्यु होने के बाद तीसरा दिन जी उठा है और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता। और मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों को क्षमा किया है, मेरे रोगों को, मेरे शापों को, हर कुछ, मेरा बीमारियों को, सब कुछ आपने क्रूस पे उठा लिया है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ, मेरे जिंदगी में मेरा प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। ये बदलाव, ये निर्णय आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। मेरे जीवन में मैंने यही निर्णय लिया, बहुत दुख से भरा था, हार गया था हर क्षेत्र में, मैंने एक निर्णय लिया है और वो निर्णय आज तक परमेश्वर मुझे मजबूती की मजबूती, आशीषित की ओर से आशीषित लेकर जा रहा है। मेरा निर्णय यही था, मैं जिंदगी भर मेरा यीशु ही मेरा परमेश्वर कहा है। और उन्होंने उस दिन मेरा हाथ पकड़ा और आज के दिन तक वो अभी तक हाथ नहीं छोड़ा है। वो ईमानदार है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है और सामर्थी परमेश्वर है। मैं आपको भी यही मौका देना चाहता हूँ, यदि अब तक आपने यीशु को अपने जीवन में नहीं बुलाया है, आपकी ज़िंदगी का गलत निर्णय है, अभी मौका है, समय बहुत नज़दीक है। प्रभु को बुलाइए, आपके जीवन में उन्हें आने दे दीजिए ताकि वो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, एक ऐसा अद्भुत काम करने वाला है आप सोच भी नहीं सकता है। हालेलुया। और मैं तीसरी बात क्या कि मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, उसी रूत का पुस्तक 3 अध्याय 1 पद। तब रूत की सास नहोमी ने उससे कहा, मेरी पुत्री, संभव है कि मैं तेरे लिए एक अच्छा घर पा सकूं, यह तेरे लिए अच्छा होगा। हालेलुया। ये नहोमी जो कह रही है, अपने आप को मारा कहा है, प्रभु ने सब कुछ छीन लिया कहा है, लेकिन अब ये कह रही है मैं आपके लिए, मैं तेरे लिए एक अच्छा घर पा सकूं, ये तेरे लिए अच्छा होगा। हालेलुया। 3rd पॉइंट, इट चार्ज मीन रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। अभी अपना जिम्मेदारी उठाने लगी है। हालेलुया। और वो जिम्मेदारी ऐसा किया है कि वो जो अपना जो बहू थी रूत, उनके लिए सही व्यक्ति ढूंढा, वो बोवास था। और बोवास के जीवन में रूत जाने के द्वारा बड़ी आशीषित हुआ है। और उसी अध्याय का 3 अध्याय का 10 और 11 में, तब बोवास ने कहा, युवती, यहोवा तुम्हें आशीर्वाद दे, तुमने मुझ पर विशेष कृपा की है, तुम्हारी ये कृपा मेरे प्रति उससे भी अधिक है जो तुमने आरंभ में नहोमी के प्रति दिखाई थी। तुम विवाह के लिए किसी भी धनी या गरीब युवक की खोज कर सकती थी, किंतु तुमने वैसा नहीं किया है। युवती, आप डरो नहीं, मैं वही करूँगा जो तुम चाहती हो। मेरे नगर के सभी लोग जानते हैं कि तुम एक अच्छी स्त्री हो। हालेलुया। यही मेरा तीसरी बात है, जिम्मेदार। ये गलत लोग, ये पहला गलत जमीन में नहीं गए, आप गलत व्यक्ति के पास भी नहीं गए, सही व्यक्ति के पास गए। उन्होंने उनको ऐसा अनुग्रह प्रदान किया है, उन्होंने ये कहा है मुझ पर विशेष कृपा की है। पहले जो कृपा आपने जो कृपा आपने नहोमी दिखाया, उससे भी अधिक कृपा अभी आप दिखा रही है। हालेलुया। तो मैं आपको तीसरी बातों के द्वारा मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका जिम्मेदारी आपको उठाना है। यू आर रेस्पॉन्सिबल, यू आर कॉल्ड टू बी चार्ज। हालेलुया। रूथ अच्छे से कमा रही है, चलो घर बैठे खाएंगे, नहीं 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 नहीं, उनके लिए सही काम करना है। हालेलुया। एक अच्छा घर आपके लिए मैं पा सकूं, ये तेरे लिए अच्छा होगा। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमेशा कई बार हमारा स्वार्थ के कारण हम परमेश्वर की अच्छाई को छुपा लेते। अरे मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा रास्ता दिखा दे, वो अच्छा हो जाएगा।
जलन अंदर से अंदर, किसी को दबाने का गलत विचार है। लेकिन यहाँ नहोमी ने ऐसा काम नहीं किया। पहला वो गलती जरूर किया, लेकिन अब उन्होंने उस गलती को सुधारा। यही परमेश्वर का अनुग्रह है, आपको सुधारने का एक मौका जरूर देता है ताकि आप अपने जिम्मेदार को पूरा कर सके। हालेलुया। उन्होंने ऐसा जिम्मेदारी निभाया है, रूथ के लिए सही व्यक्ति ढूंढा है, और वो व्यक्ति उनके जीवन में एक खास काम करने वाला है। हालेलुया। और उन्होंने भी यही कहा है, बोअस ने भी यही कहा है, मैंने आपने जो नहोमी को आपने कृपा दिखा है उससे भी अधिक कृपा मुझ पर दिखा रही है। मैं प्रभु का आशीष आपके ऊपर हमेशा रहे। उनका वचन यही, उनका कहना यही है। हालेलुया। तो मैं आपको इस वचन के द्वारा मैं आपको यही आशीष करना चाहता हूं कि परमेश्वर महान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आप अपना जिम्मेदारी उठाना अवश्य है। इस महिला ने अपनी जिम्मेदारी उठाया है। नहोमी जरूर दुखी थे पहले, लेकिन अब उस दुखी खुशी में बदल डाला, और खुशी और दुगना खुशी में। हालेलुया। जब आप प्रभु को जांचते समय, हालेलुया, प्रभु आपको जरूर सिखाता है। हालेलुया। जब प्रभु आप जांचने के बाद आपको जरूर परमेश्वर एक मौका देता है, हालेलुया, परिवर्तित करने के लिए, अपना निर्णय को परिवर्तन करने के लिए, आपका सोच को, आपके बातचीत को एक मौका जरूर देता है। यदि आप परिवर्तन होते हैं तो जरूर परमेश्वर एक जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपता है, और वो जिम्मेदारी आपकी जिंदगी भर के लिए आने वाला है। हालेलुया। बोअस का दूसरा पीढ़ी है दाऊद है। हालेलुया। दाऊद राजा है, इसके बाद दाऊद राजा आया, इसी पीढ़ी से दाऊद राजा आया है, और आज के दिन तक उसका नाम हम सुन रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह को पूरी तरीके से अपनाया है। आपको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, यदि आपने अपने निर्णय में जांच लिया है तो ज़रूर परिवर्तन आपके जीवन में शुरू होता है। जब परिवर्तन शुरू होता है, चुपचाप नहीं होना है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाना है, दूसरे के लिए ज़रूर प्रार्थना करना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है, प्रभु यीशु के बारे में ज़रूर बताना है, सही मार्गों में जाना है। लोग भटकते समय उन्हें प्रभु के ओर से खींचने की कोशिश करना है। ये गलत है, ये बेकार है। आप उन्हें न्याय करने के लिए नहीं बुलाया गया, उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए बुलाया गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी। विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का इस नया महीने में प्रवेश करने का मौका दिया है, और इस नया महीने का पूरा अनुभव, पूरा आनंद हम सब लोग उठाने में हमें मदद करें प्रभु। हम सबसे बातचीत करें। हालेलुया। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु जी, उसे हम सब लोग प्राप्त करने पाए। हर रोज प्रभु आपके अनुग्रह से हम वंचित हैं, कारण और कोई नहीं, हम खुद है प्रभु जी। हम अपने आप को कभी जांचने का कोशिश नहीं किया, कभी परिवर्तित होने के लिए कोशिश नहीं किया है, और अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तो हम कभी कोशिश नहीं की है। यही हमारा समस्या है, इसलिए आपका अनुग्रह हमसे वंचित रहा, आपसे हम दूर रहा है प्रभु। इस अगस्त महीने में हमें आने का एक ऐसा अनुग्रह आपने प्रदान किया है। इस अगस्त महीने का हर आशीष, हर पल की आशीष हम सब लोग यीशु के नाम से प्राप्त होने पाए। कोई भी आपके अनुग्रह से प्रभु वंचित ना होने पाए। उनकी गलत विचार, गलत नीतियां प्रभु, गलत सोच को दूर करें। हर निर्णय में प्रभु आपसे एक बार जरूर जांचने में उन्हें मदद कर। जब वह जांचा है, जो कुछ अब परिवर्तन करने के लिए कहा, उसको परिवर्तन करने में मदद करे प्रभु। जब भी परिवर्तन करता जरूर मुश्किलों होती है प्रभु, लेकिन उस मुश्किलों को पार करने के लिए आपको जो अनुग्रह उन सब के ऊपर प्रदान करे प्रभु। और विशेष प्रभु अपने जिम्मेदारियों को हर एक लोग निभाने पाए। हालेलुया। स्वार्थ ना होने पाए, घमंडी ना होने पाए प्रभु, जलन ना होने पाए,
हालेलुया, उन्हें उत्साहित करने में, प्रभु का प्यार में बढ़ने में, प्रभु का अनुग्रह में बढ़ने में मदद कर। हर एक को हम आशीष करते हैं प्रभु, हर एक को आशीष करते। इस महीने प्रभु उन सबों के लिए एक बड़ी अद्भुत का महीने होने पाए, आपका अनुग्रह बरसने पाए हर एक के ऊपर प्रभु, हर एक हड्डियों में आपका अनुग्रह होने पाए, हर एक सोच में आपका अनुग्रह होने पाए, हर एक खून में प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए, हर कोरोना वायरस को, हर खतरनाक परिस्थितियों को पार करने का विशेष हिम्मत दे प्रभु। पौलुस ने यही पूछा है, प्रभु कांटा है, उसको मैंने आपके लिए 3 बार प्रार्थना किया उसको निकालने के लिए, लेकिन आपने जवाब दिया है, मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है। हालेलुया प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर पर्याप्त रूप में है प्रभु, बस हमको समझ नहीं है, हमको बुद्धि नहीं है प्रभु, हम उसको पा नहीं सके। हर निर्बुद्धिमानी चीजों का हमारे जीवन से हटा दे यीशु के नाम से। हर एक लोगों को प्रभु जी आशीष करे प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आशीष करते, उनके कामों में बड़ी आशीष होने पाए, उनका व्यापार में आशीष होने पाए। अब तक जितने लोगों को सैलरी नहीं आया, सैलरी आने पाए। हालेलुया, बिजनेस में एक बढ़ोतरी दे प्रभु जी, उनकी पढ़ाई में बढ़ोतरी दे प्रभु जी। हालेलुया, उनका काम काजों में एक बड़ी प्रमोशन उन्हें मिलने पाए। आपका लहू से एक एक को बाड़ा बांधते और आशीष करते प्रभु, आशीष करते प्रभु जी, आशीष करते। सब कुछ हम आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, एक एक हम आशीष करते हैं, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु का अनुग्रह बताएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।